बाप भी रोता है, लेकिन सबके सामने नहीं, वो अकेले में बिस्तर पे लेट के रोता है। बताओ उससे ज्यादा दर्द किसे होगा जिसने दूध पीने की उम्र से लेकर के जवानी तक उसे लुकमा लुकमा करके खिलाया, जिसने एक एक दिन उसका अपनी नजरों के सामने रख के गुजारा। उससे ज्यादा एहसास किसको होगा उसकी जुदाई का। और जब वो बोलना सीखी थी तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को हुई थी कि मेरी बेटी ने मुझे बाप कह के पुकारा। जब वो बोलना शुरू किया था उसने तो सबसे ज्यादा तसल्ली बाप को मिली थी। और जब उसने शूर की दहलीज पे कदम रखा था तो सबसे ज्यादा खुश बाप था, क्योंकि उसे ये लगा था अब कोई मेरा हमदर्द पैदा हो गया। बेशक बेशक। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। लेकिन लानत हो ऐसे भाइयों की बेगैरती पर जो बहन की रुखसती पर नाचते और कूदते हैं। क्या तुझे मौत नहीं आएगी? क्या तू मरेगा नहीं? क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है? तुझे किसने बता दिया कि तू गोश्त खा जन्नत का ठेकेदार हो जाएगा? याद रख, अगर अल्लाह रसूल नाराज हैं तो ना कब्र में खैरियत होगी ना हश्र में खैरियत। फरमाया गया वाम्मा भी नियमती रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेटियां जवान हुई, बाप को फिक्र लग जाती है, बेटी जवान हुई है अब इसका निकाह भी करना। और इस दौर में तो बाप बूढ़ा बेटी को देख के हो जाया करता है कि बेटी जवान हो गई है अब इसके हाथ पीले भी करने हैं। पता नहीं घर कैसा मिले। वो रातों को आंख खुलती है तो यही कहता अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर, अल्लाह मेरी बेटी का मुकद्दर अच्छा करना। वो घर से रिश्ते देखने निकलता जरूर है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिस घर में बेटी भेजी है उस घर में इज्जत के लुक़्मे मिलेंगे या लोग ठोकरों में रख के बेटी को खिलाएंगे। उसे खबर नहीं होती कि जिस बेटी को पूरी जिंदगी मैंने सर पे रख के पाला, खुदा जाने उस बेटी को ससुराल जाके बिस्तर पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के बेटी को भेजता है। आंख में आंसू होते हैं, लब पे दुआएं होती हैं, या अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा करना। और खुदा के वास्ते भाइयों, अगर बेटियां रुखसत हुआ करें तो उनकी रुखसती पे नाच ना किया करो, गाने ना बजाया करो। अल्लाह तौफीक दे, मुस्तफ़ा के नाम के जलसे सजा लिया करो। आखिर में हाथ उठा के कहा करो या अल्लाह अब तक बेटी को 18 साल हमने सीने से लगा के पाला, 22 साल हमने घर में रख के पाला, आज तेरी रहमत के हवाले कर दिया है। तू होगा तेरी रहमत होगी। हमने अजनबियों के हवाले किया है, वहां उसकी जिंदगी नहीं गुजरी है, वहां उसकी सुबह नहीं गुजरी है, उसने उनकी शाम को नहीं देखा है, उसने उनकी रात को नहीं देखा है। खुदा जाने जिंदगी कैसी गुजरेगी। और कभी रो के कह दिया कर या अल्लाह मैंने बेटी तेरी रहमत के हवाले की है। आज के रात अगर इस बेटी की आंख का आंसू गिरेगा तो मौला हम तो देखने नहीं आएंगे। अगर वो फाके से रो सोएगी तो हम देखने नहीं आएंगे। अगर वो भूखी रहेगी तो हम देखने नहीं आएंगे। ए मेरे मालिक, हमारी बेटी हमारी नजरों से दूर है लेकिन तेरे रहमत के करीब है, तेरी रहमत के जलवों में है। ए मेरे मालिक, आज के बाद बेटी भी तेरी रहमत के हवाले है, उसकी जिंदगी भी तेरे रहमत के हवाले है। इतना कहना तेरा काम है और बेटी को सुख देना पैदा करने वाले खुदा का काम। लेकिन मिजाज ही अलग है। आज जवान कूद रहे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया गया, तुम्हें तो कलमे की रस्सी में जोड़ा गया, तुम्हें महबूब की उम्मत में पैदा किया गया। क्या ये कम नसीबी की बात थी कि हमें मुस्तफ़ा की उम्मत में बनाया गया? क्या ये हमारी खुश नसीबी न थी? ओ यार, कभी बेटियों के लिए कुछ वक्त गुजार लिया करो। ये नाच गाने कब तक है? कितनी मौतें ऐसी हो रही हैं कि लोग नाचते नाचते मर गए। कितने जवान ऐसे हैं कानों में लीड लगा के मर गए। मुझे बता तो सकी, अगर गाने सुनते मरा तो तुझे रहमत के फरिश्ते कैसे लेने आएंगे? अगर गाने सुनते सुनते मर गया तो बता जन्नत तक कैसे पहुंचेगा? अगर मरना है तो इस हाल में मर जा कि जबान पे कुरान हो और तेरी रूह से बदन निकल रही हो। मरना है तो इस हाल में मर कि तेरे कानों में लीड तो लगी हो लेकिन गाने नहीं होने चाहिए, उस लीड में मुस्तफा की नात के तराने होने चाहिए। ओ खुदा का वास्ता, ओ जवानों जिंदगी बदलो अपनी। आज दूसरे की बेटियों पे नाच करने वालों कहते जी डीजे मेरी तरफ से बजेगा, गाने मेरी तरफ से रखेंगे। आज तो अपनी तरफ से गाने बजा ले, अपनी तरफ से डीजे कर ले। वादा कर जब ये कब्र में लेटेंगे तो क्या तू हिसाब देने आएगा? जब इनसे सवाल होगा तो क्या तू जवाब देने आएगा? जब फरिश्ते पूछेंगे तेरे घर पे गाने क्यों बजे थे तो ये बताने के लिए तू आएगा कि मैंने बजवाए थे। कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो कि साहब खर्चा मेरी तरफ है। ओ जालिम, हया कर, तुझे तो मुस्तफा की उम्मत में बनाया गया था, तुझे तो उस कौम में बनाया गया था जिस कौम में पैदा होने की नबियों ने आरज़ू जाहिर
उठती थी। खुदा की कसम आज भी जब उम्मती गाने बजाता है, नाचता है, तो गुंबद खजरा वाला नबी तड़प जाया करता है। तुझसे किसने कह दिया कि जन्नत इतनी सस्ती है कि तू गाने खा के मर जा फिर भी जन्नत तेरी है, नाच के मर जा फिर भी जन्नत तेरी है। अगर जन्नत चाहते हो तो जिंदगी ऐसे गुजार कि जिंदगी में बाप राजी हो जाए और पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग कितने आए हैं, मैं इतना जानता हूं जिनको राजी करने के लिए ये महफिल सजाई है, खुदा की कसम वो गुंबद खजरा वाला नबी देख रहा। हाँ, और आज फरिश्ते मुबारकबाद पेश करते होंगे मौलाना ज़िशान की बहन को कि नसीब वाली है तू कि तेरी रुखसती पर तेरे घर वालों ने गाने नहीं किए, मुस्तफ़ा की नात के तरानों की महफिल सजाई है। कौन नहीं चाहता मेरी बहन जन्नत में जाए? मुझे एक बेगैरत ऐसा दिखा दो जो ये चाहता हो मेरी बहन और मेरी माँ दोज़ख में जाए। हर भाई की ख्वाहिश है ना कि वो जन्नत में उसकी बहन भी जाए, माँ भी जाए, बाप भी जाए। कोई अपने को जलता हुआ देख सकता है? और तुम खुद बताओ, अब ये दौर घास खाने का तो नहीं रह गया, अब तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई ऐसा एक गांव दिखा दो जहां बेटियों की रुखसती पर डीजे बजते। मुझे आज ताज्जुब हुआ सुनकर के इस गांव में आज भी रुखसतियों पे बेटी के गाने बजते हैं। हिंदुस्तान घूमता हूं मैं, कोई यहां से 4 किलोमीटर से उठ के यहीं जाके नहीं लेटना मुझे। मैंने हिंदुस्तान का हर सूबा छान डाला, लेकिन अभी इतने गए गुजरे लोग नहीं गए। खुदारा बदलें अपने तरीके, अहद करें। अगर हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने ये दिन दिया है, ओ यार नसीबों से ये दिन मिला, नसीबों से ये दिन मिलते हैं कि बेटियां दुल्हन बनती है, बेटे दूल्हा बनते हैं। क्या तुमने वो जनाजे नहीं देखे कि 18 साल में जनाजे उठ गए लोगों के, उन्हें सेहरे तक नसीब नहीं हुए? और जिसे सेहरा नसीब हो रहा इसे खुदा की रहमत समझना, अल्लाह की नेमत है ये जो आज तुम दूल्हा बन रहे हो। खुदारा अल्लाह ने ये जिंदगी दी है तो मुस्तफ़ा की रजा के लिए गुजारो, अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। चंद जवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं समझूंगा अगर एक जवान ने भी यह अहद कर लिया कि शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होंगी, तो समझूंगा इनका बुलाना भी कामयाब, इनका आना भी कामयाब। कोशिश ये करें भाई, अब रख दे, हटा मत लगा, वो इतना लंबा जलसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये इतनी लाइट बहुत है और माइक बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मगर सुने मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।